सो हेलो चैंपियंस, मैं हूं रंजीत सर। तो बच्चों, आपको तो पता है कि अब 12th का एग्जाम आने वाला है। तो आज मैं आपके लिए 12th के जो भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं चैप्टर वाइज, मैं वो बनाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है रोटेशनल डायनामिक्स, जैसे आपने ऑलरेडी देखा होगा यहाँ पे। तो रोटेशनल डायनामिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं या इंपॉर्टेंट छोटे बहुत थियरी या पीवाईक्यूज हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा इस पार्ट में। ठीक है, सो बने रहो बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप क्वेश्चन देख रहे हो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ फ्लैट कर्व्ड रोड। और हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सपोज अगर एक फ्लैट कर्व रोड है, ठीक है, वहां पे एक सपोज मैंने जस्ट कोई भी एक कार बना दिया मैंने यहाँ पे। इसका वेट कहां पे होगा बच्चों? mg डाउनवर्ड होगा। वेट कहां पे होगा? mg डाउनवर्ड। m इज द मास ऑफ कार। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहां पे आएगा बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में। आपने अगर पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया, इसको बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एन इक्वल टू mg। ये साइड में हमने यहाँ पे लिख के रख दिया। अब मैं जाता हूँ आपके मेन डेरिवेशन पे। तो बच्चों, मैं आपको जो भी इसके एक्सप्रेशन है हम वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको लिखना है इसके बारे में एग्जाम में सर कैसे लिखे, तो कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m is moving on a flat curved road as shown in figure. Let mg be the weight of car. Let n be the normal reaction. क्लियर है? यहां तक लिखने के बाद बच्चों हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल किसी कर्व पाथ को अगर फॉलो कर रहा है, मतलब वहां पे आप जानते हो कौन सा फोर्स होगा। तो वहां पे पिक्चर में आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप नहीं आता, कोई ना कोई उसे दान दे रहा है। एंड हु इज दानवीर हियर? कौन है दानवीर? तो यहाँ पे दानवीर होगा बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। ठीक है, तो बस आप इक्वेट कर दो इसको। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सर हम बोल सकते हैं mv स्क्वायर बाय r। बच्चों r क्या है यहाँ पे? r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फ्रिक्शन फोर्स इज, सर व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? म्यू n। वहां पे म्यू है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। सो देयरफॉर बच्चों, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि n क्या दिया है? mg। तो आप चुपचाप mg लिख दो। mv स्क्वायर बाय r, mm कैंसिल, तो म्यू जी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। सो v स्क्वायर फाइनली आ जाएगा म्यू r g। r को बस इसके पास लेके चले जाओ एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बच्चों आ गया म्यू r g। आपका डेरिवेशन आ गया। दिस इज व्हाट मैक्सिमम स्पीड ऑन अ फ्लैट कर्व रोड। ये आपका मैक्सिमम स्पीड है किसी भी फ्लैट कर्व रोड पे, और ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो बच्चों अगर अब इसमें बट एक प्रॉब्लम था कि अगर सपोज फ्लैट कर्व रोड पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर g पे। तो r और g तो ठीक है, वहां पे उसको हम कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। बट म्यू जो है, म्यू, ये तो अगर सपोज आपने नई गाड़ी ली हुई है तो उसका टायर जो है वो अच्छा है, बट धीरे धीरे वो टायर क्या होगा? ड्यू टू वियर एंड टियर, मतलब घिसने की वजह से वो धीरे धीरे टकलू हो जाएगा। मतलब टकलू होना मतलब स्मूथ हो जाएगा। तो जैसे ही वो स्मूथ होगा तो आपका ग्रिप उतना अच्छा नहीं पकड़ेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो वहां पे आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, गाड़ी स्लिप हो जाती है, स्किड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको पता है, इससे इस स्किड होने से या स्लिप होने से इंडिया में बहुत सारे लोग मरते भी हैं। तो हमें क्या हम लोगों को मरने दे? नहीं। तो इसके लिए पिक्चर में कौन आया एज अ रेमेडी, एज इसकी दवा? कौन आया? दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। दैट इज व्हाट? बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर में, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी 3 मार्क्स के लिए आता है। सबसे पहले कि व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग या व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चों देखो, सपोज ये आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब हमने क्या किया, जस्ट द प्रोसेस ऑफ, जैसे सपोज ये रोड था तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको जस्ट एक एंगल से हमने एलिवेट कर दिया। मतलब द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, स्टॉप करिए तो बच्चों यहाँ पे अब जो देख रहे हो दैट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल सरफेस। और ये जो सरफेस है ये है बैंक्ड सरफेस, जिसको हमने बैंक किया हुआ है। बैंक्ड सरफेस है ये। ठीक है, ये क्या है? आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है।
ये इसका अंदर वाला एज है, जिसको बोलते हैं इनर एज, ठीक है, इनर एज। बच्चों ये है आउटर एज, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर एज। तो बच्चों ध्यान देना, आपको अगर बैंकिंग एंगल ऑफ, मुझे यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड सीखना है तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। ये है आपका हॉरिजॉन्टल रोड, जो आपके आसपास आपने देखा होगा। बट जो बैंड रोड होता है, जो आपने कार रेसिंग, बाइक रेसिंग आप देखते हो, तो रोड वहां पे थोड़े से देखो अब कर्व टाइप में होता है, ऐसे ऐसे बैंड होते हैं। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है, सबसे पहले देखो, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज, इसको थोड़ा सा उठा दो, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज एज कंपेयर टू द इनर एज इज कॉल्ड एज बैंड रोड। समझा? और जो ये एंगल है बच्चों, ये एंगल क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। सो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द बैंड सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। याद रखना बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है। अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो बच्चों अब मैं एक यहाँ पे आपके लिए कार डिजाइन या बस एक डिजाइन करता हूँ, ठीक है। सपोज एक हमने बस ले लिया, ठीक है, काफी थका हुआ बस है, ध्यान देना, इसका वेट जो होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मैं तो बोलता हूँ अगर आप ऐसा उल्टा लटक जाओगे तो भी आपका वेट डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसको ऐसे मिला, ठीक है। बच्चों इसमें दो आपको डेरिवेशन पूछते हैं, एक तो मैक्सिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड और एक मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। तो हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है मैक्सिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड, उसको डिस्कस करेंगे। और दोनों में थोड़ा ही फर्क है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पीड के वाले केस में क्या होगा कि आपने देखा होगा जब आप बाइक या कार बहुत तेजी से या साइकिल चलाते हो टर्न लेते समय, तो आपको ऐसा आउटवर्ड फोर्स जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया आपको, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे भी जब गाड़ी एकदम फास्ट चलेगी तो ये भी क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा। तो उसको आउटवर्ड जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, फ्रिक्शन। तो बस अब आपको इसको रिजॉल्व कर देना है। चलो रिजॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। सर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, बेसिक ज्योमेट्री है। बच्चों ये क्या लिख सकते हैं अब इसको, सर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं है तो एफ साइन थीटा। सर इसको क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, जहां पे एंगल है वहां पे कॉस। सर यहाँ पे भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यस रिजॉल्व करो, दो कंपोनेंट यहाँ पे भी बनता है। सर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये क्या बनेगा, एन साइन थीटा, ये बनेगा एन कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे टेंशन में हो गए, सर आपने क्या कर दिया ये सब। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ बच्चों, डोंट वरी, ध्यान देना। बच्चों ये सेम डायग्राम अब मैं आपको एक्सिस वाइज बना के देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बस है, राइट। अब आप देखो कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले सर दिख रहा है मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा, ठीक है। फिर दिख रहा है मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी और एफ साइन थीटा, दोनों को आपने लिख दिया, क्लियर। लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स दिख रहा है, एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ठीक है। राइट साइड में सर अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए दो डाउनवर्ड फोर्स हैं। लेफ्ट साइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, ये है mv स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर है। बस अब आपको एकदम बेसिक्स आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बस। सो टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम इन एक्स, बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जगह पे आपके ऊपर है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या मिलेगा, तो चलो बच्चों देखते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस देखोगे तो लेफ्ट साइड फोर्स इज बैलेंस बाय दी राइट साइड फोर्स, तो कौन है ये, mv स्क्वायर बाय आर, जिसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये फोर्स। तो ये कौन है, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, क्लियर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। नाउ अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है डाउनवर्ड फोर्स, तो mg प्लस एफ साइन थीटा, देखो दोनों डाउनवर्ड है, इक्वल टू अपवर्ड कौन है, एन कॉस थीटा। सो देयरफॉर mg इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, क्यों सर क्यों भेजना है, तो जो अपना एम है यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना, तो हम v पे फोकस करेंगे। तो देखो मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, अगर मैं इसको वहां पे भेज देता हूँ और इनको डिवाइड करूंगा तो mm कैंसिल हो जाएगा, आपको इजीली एक्सप्रेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो n cos थीटा माइनस f sin थीटा, क्लियर है। तो अब हम बच्चों इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बट बच्चों इसको देख के ही हमें करना होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2,
क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या होगा सर, mv स्क्वायर बाई r अपॉन mg, राइट। एक मिनट बच्चों, कलर सडनली चेंज हो गया है, एक मिनट। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लेफ्ट हैंड साइड के दोनों इसको डिवाइड किया 1 और 2 को, तो mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, अब देखो सेम ऐसे ही आया, mg जी छूट रहा था बच्चों, जी ठीक है, इक्वल टू, अब राइट साइड के भी टर्म्स आपको लिखने होंगे। देखो राइट साइड वाले टर्म कौन से हैं, ये है f cos थीटा प्लस n sin थीटा, f cos थीटा प्लस n sin थीटा अपॉन क्या दिया है ये, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, जस्ट डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों अब क्या होगा यहाँ से, आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, अभी हमने लास्ट चीज में पढ़ा कॉन्सेप्ट में कि म्यू एन, तो हम सारी जगह पे फ्रिक्शन की जगह पे म्यू एन लिखेंगे एंड वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो बच्चों अब लिखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो यहाँ से mm कैंसिल, हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे v स्क्वायर बाय rg इक्वल टू फ्रिक्शन इज म्यू एन, cos थीटा को डिवाइड कर दिया हमने, प्लस यहाँ पे भी sin अपॉन cos tan थीटा अपॉन, करना। तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू एन cos थीटा, हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करना है, सो ईच टर्म इन द राइट साइड विल डिवाइड बाय cos थीटा, मतलब हर एक टर्म cos थीटा से डिवाइड होगा, तो cos अपॉन cos कैंसिल, प्लस n कॉपी किया हमने, sin अपॉन cos tan थीटा, आई होप सबको पता होगा। बच्चों यहाँ पे भी आप दोनों टर्म को cos से डिवाइड करो, तो cos अपॉन cos कैंसिल, n कॉपी किया, बच्चों यहाँ पे माइनस है, गलती से मैंने प्लस लिख दिया है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस f क्या होगा, म्यू n sin अपॉन cos tan थीटा, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वी कैन टेक n कॉमन, अगर आप n कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन, वो n कॉमन ले लिया 1 माइनस म्यू tan थीटा, एंड n कैंसिल, सो फाइनली v स्क्वायर, rg को उधर फेंक दो बच्चों, rg को हमने राइट साइड फेंक दिया, तो जैसे ही राइट साइड हमने उसको ट्रांसफर किया, क्या होगा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, समझे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बच्चों क्या आएगा, आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। बच्चों ये सेम एक्सप्रेशन आपको आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, जो इनिशियली 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, सीटी में पूछ सकता है, पूछा गया है, नीट में पूछ सकता है, ऑलरेडी नीट में आया भी है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या था, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड है, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम स्पीड। बच्चों अब हम बात करेंगे, सर आपने जो कराया क्या ये सही है, चलो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सपोज इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया, इसका आई थिंक प्रीवियस हमने कुछ नंबर दिया था, 2 तक दिया था, तो ये इसको दे दिया मैंने 3। बच्चों मैं यहीं पे करता हूँ आगे का, तो बच्चों चलो इसको चेक करते हैं। अगर सर आपने बोला कि अगर फ्रिक्शन 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ म्यू इक्वल टू, हमने सपोज 0 रख दिया, इफ कोई आपका सपोज टायर पूरा टकला हो गया है, पूरा स्मूथ हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इक्वेशन 3 बिकम्स, डायरेक्ट इसमें पुट करो, इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बन जाएगा, बोलो बच्चों, तो ये बनेगा v max इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं म्यू 0 पुट करता हूं तो क्या आ रहा है, म्यू 0 पुट करो तो भी आपको देखो क्या मिल रहा है, सर म्यू 0, ये भी पूरा 0, तो बच्चों ये पूरा 1 हो गया, तो सिर्फ क्या मिलेगा, आर जी tan थीटा, ठीक है। और बच्चों आपको डेरिवेशंस में ऐसे भी पूछता है, ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग, तो अगर एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है मतलब थीटा निकालना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूं, आर जी tan थीटा, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, कंप्लीटेड, समझा। तो ये तुम्हारा बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग भी आ गया, और ये ड्यूरेशन 3 मार्क्स के लिए होगा, अगर डेफिनेशन आ गया तो 4 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और बच्चों सपोज अगर हमने इसको फ्लैट रोड के लिए निकाला होता तो कुछ नहीं, खाली आप थीटा की जगह पे यहाँ पे 0 कर दो, tan 0 0, यहाँ पे भी tan 0 0, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाता, म्यू आर जी, समझे। इफ थीटा इक्वल टू 0 तो क्या होता, इक्वेशन 3, तो बच्चों इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाता, तो वी मैक्स हो जाता स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, क्योंकि tan 0 0 हो गया, ये भी 0, मतलब म्यू, तो सर ये तो वही आ गया जो आपने हम लोग को स्टार्टिंग में फ्लैट रूट के लिए बताया था,
जब आपने थीटा 0 किया मतलब रोड तो आपका फ्लैट हो गया ना, ठीक है। तो मतलब ये डेरिवेशन हमारा करेक्ट था, इससे हमें पता चलता है। दूसरा, बच्चों अगर मिनिमम स्पीड पूछे तो क्या करेंगे? ये तो मैक्सिमम स्पीड के लिए था डेरिवेशन, और मोस्टली आपके एग्जाम में यही पूछता है। बट अगर मिनिमम आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो, ये हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा। मिनिमम के लिए क्या होगा कि जो आपका रोड, सपोज गाड़ी है, जो गाड़ी है, मिनिमम अगर आप बात करोगे तो जो गाड़ी है वो कैसे चलेगी, यहाँ पे स्लो चल रही है, मिनिमम स्पीड स्लो। जब गाड़ी स्लो चलेगी उस सिचुएशन में क्या होगा कि गाड़ी आउटवर्ड नहीं जाएगी, गाड़ी इनवर्ड आने की कोशिश करेगा। तब जब गाड़ी इनवर्ड आने की कोशिश करेगा, मतलब गिरने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स इनर एज, तो उसको कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन उल्टा हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रेश पेज पे बताता हूँ, और मैं चाहूंगा कि ये डिराइव खुद करना। तो फॉर मिनिमम स्पीड, बच्चों फॉर मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आप खुद ही करना, ठीक है। सेम अपना थीटा है यहाँ पे। अब सब बच्चों में सपोज यहाँ पे एक अगेन वही सेम बस बना दी, बट इस समय हमारी जो कार या बस जो भी है, जो भी व्हीकल है, उसका स्पीड मिनिमम लेना है। तो मिनिमम लेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि गाड़ी नीचे आने की कोशिश करेगी, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ होगा? ऊपर, समझा। बाकी वेट तो ऐसे ही रहेगा सेम पहले जैसा, नॉर्मल रिएक्शन भी पहले जैसा होगा। तो आपको याद है कि हमने थीटा लिया था आफ्टर रिजॉल्विंग, जहां पे थीटा वहां पे कॉस, जहां पे थीटा नहीं वहां पे साइन, सिंपल सेम। बस यहाँ पे चेंज क्या किया हमने? फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो आफ्टर रिजॉल्विंग वी आर गेटिंग टू कंपोनेंट्स, ये थीटा है, ये भी थीटा, कैसे? करेस्पॉन्डिंग एंगल, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है ऑलरेडी, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, सिंपल। अब बस एक अगेन मैं आपको बॉडी बना के दे देता हूँ ये बस का। बच्चों देखो, और एक तो सपोज हमारा वेट नीचे आ रहा था mg, अभी भी नीचे आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में n cos थीटा है, और f sin थीटा भी है, f sin थीटा। लेफ्ट साइड फोर्स में n sin थीटा और f cos थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है ना, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो बस जैसे आपने प्रीवियस डेरिवेशन किया था सेम वैसे ही इसको भी करना है, सेम पैटर्न में, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या होगा यहाँ पे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। चेंज खाली होगा कि प्लस की जगह पे यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा, और माइनस की जगह पे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। बस यही डिफरेंस आने वाला है मिनिमम स्पीड में। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट आए आप उसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो चलो बच्चों हम करते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो बच्चों कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? सो कोनिकल पेंडुलम इज अ पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम which in which after revolving, जो आप घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, तो आफ्टर रिवॉल्विंग जो बॉब है, बॉब मतलब जो ये कनेक्टेड है, बॉब, बॉब डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब कोन। मतलब जब आप उस बॉब को पहले देखो स्ट्रेट था सिंपल पेंडुलम, आपने उसको रोटेशन करना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने रोटेशन करना स्टार्ट किया तो उस समय क्या होगा? बॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, एंड स्ट्रिंग क्या बना रहा है? कोन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी आपको डेरिवेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, लीनियर स्पीड, इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो बच्चों एक चीज हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करता है। सर टेंशन कहाँ पे होगा? तो टेंशन स्ट्रिंग में यहाँ पे होगा टी। ये क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल, इसको क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। तो बच्चों इसको रिजॉल्व कर दो इस टेंशन टी को, तो आफ्टर रिजॉल्विंग विल गेट टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से? सर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्यों थीटा होगा? अल्टरनेट एंगल, तो टी कॉस थीटा, और ये क्या बन गया? जहां पे थीटा नहीं है बन गया टी साइन थीटा, ठीक है। और बच्चों अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्स mg। राइट साइड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? लेफ्ट साइड फोर्स, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। बस अब इसको इक्वेट कर दो, आपका डेरिवेशन आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स, मतलब टी साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 1। और अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अगर सपोज टी यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो अगर सपोज मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लीनियर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg।
मैम कैंसिल, बच्चों टी टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस आपको ऑलरेडी पता है कि होता है tan, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। सर ये तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ बैंकिंग में, बट बच्चों यहाँ पे ये जो लीनियर स्पीड है यहाँ पे दिया हुआ है फॉर कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। सो इट विल बिकम रूट आर जी tan थीटा, आ गया आपका लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो बच्चों अब अगर आपसे पूछा गया कि राइट डिराइव एंगुलर वेलोसिटी तो कैसे करोगे, तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि v क्या होता है r ओमेगा, तो यहाँ पे v की जगह पे लिख दो, पहले तुम लोग लिखेंगे टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी। तो v क्या होता है v इक्वल टू r ओमेगा, मुझे तो आप इक्वेशन दे दो 3, ठीक है। तो v की जगह पे हमने लिख दिया r ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा। सो देयरफॉर ओमेगा क्या होगा, तो सर अब देखो आप यहाँ पे बच्चों रूट आर जी tan थीटा है, अगर मैं इस r को रूट में लूंगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ओमेगा होगा आपका g tan थीटा अपॉन r। तो बच्चों ये आपका आ गया एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको हमने 4, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने अब ओमेगा डिराइव कर लिया है, अब हमें पता करना है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सो हमें टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो उसको रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो चलो हम उसको भी डिराइव कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, टी डैश, क्या बोलेंगे, टी डैश। तो टी डैश निकालना है, तो बच्चों टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको ऑलरेडी पता है ये चीजें, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोड बच्चों इसको हम टी डैश बोलेंगे, क्यों, क्योंकि टी हमने टेंशन को दिया है, तो टी डैश हम इसको टाइम को देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2 पाई आर, सिंपल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन स्पीड क्या है, लीनियर स्पीड था v। अब v की जगह पे हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 उसकी वैल्यू वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, टी डैश इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v, v क्या है रूट आर जी tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू। तो बच्चों अब मैं अगर सपोज आप यहाँ पे कैंसिल करते हो तो r होगा स्क्वायर रूट ऑफ r, तो 2 पाई रूट ऑफ r, देखो ये भी स्क्वायर रूट में है तो आप इसको लिख दो g tan थीटा, क्लियर है। और यहां तक होने के बाद व्हाट इज tan थीटा, साइन अपॉन कॉस। बच्चों ये एक्सप्रेशन आपको बहुत बार जो नीट और सीटी के जो एग्जाम्स होते हैं या आपके कॉलेज के भी एग्जाम होंगे या बोर्ड के एग्जाम है उनमें एमसीक्यू के फॉर्म में जो इक्वेशन है पूछा हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन देके। सो देयरफॉर टी डैश इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन जी, व्हाट इज tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बच्चों क्या होगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर, सो देयरफॉर टी डैश हो जाएगा 2 पाई आर cos थीटा अपॉन g sin थीटा, क्लियर है। तो जो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी करेक्ट एक्सप्रेशन है। व्हाट इज sin थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम, यहां से sin थीटा क्या हम निकाल सकते हैं, तो बोलो sin थीटा क्या होगा, आपको अगर ट्रिगो आता है तो बच्चों sin थीटा होगा अपोजिट, व्हाट इज अपोजिट, सर ये रेडियस है, क्या है रेडियस, तो अपोजिट r अपॉन हाइपोटेनस l। तो हम यहाँ पे sin थीटा की जगह पे r अपॉन l पुट करेंगे, सो t डैश इक्वल टू 2 पाई r cos थीटा अपॉन g, व्हाट इज sin थीटा, r अपॉन l, तो बच्चों लिख दो r अपॉन l, ठीक है। तो यहां से r r कैंसिल, तो फाइनली क्या होगा, t डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l, देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर जाएगा, मतलब l अपॉन g cos थीटा, कंप्लीटेड। तो ये है बच्चों अपना टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, और ये एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। और एक और चीज बच्चों, अगर सपोज तो बच्चों यहाँ पे देखो हमने जो टाइम पीरियड किया है, अगर सपोज जो आपका जो हम लोग जो रोटेशन कर रहे हैं उसमें अगर ये थीटा जो है, थीटा अगर ये स्मॉल हो तो उसके लिए कंडीशन है, इफ थीटा इज स्मॉल तो हम लोग क्या बोलेंगे, cos थीटा जो है इट बिहेव लाइक 1, समझे। अगर थीटा छोटा है, स्मॉल है, तो हम cos थीटा को एज अ 1 लिख सकते हैं।
सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बच्चों ये आप ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन करके जो चैप्टर है वहां पे भी पढ़ोगे, ठीक है। अब है हम अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन का सबसे लास्ट पार्ट है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे बच्चों हमने भी कोनिकल पेंडुलम, मैंने क्या बोला था कि अगर सपोज एक पेंडुलम रिवॉल्व कर रहा है तो किसमें रिवॉल्व कर रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा था। जैसे आपका सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है, तो वहां पे हमने आज हमारे पिक्चर में आया कोनिकल पेंडुलम। बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल किसमें बन रहा है, वर्टिकल प्लेन में। सर किसमें बन रहा है, वर्टिकल प्लेन में। देखो ये वर्टिकल प्लेन है, उसमें सर्कल बन रहा है, दैट इज व्हाट, दैट मोशन इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं वो बता देता हूँ। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एट टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन एंड मिडवे पोजीशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर linear speed at top, bottom and midway position of vertical circular motion। ये पहला वे है क्वेश्चन पूछने का उनके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सर हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे बच्चों देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे स्पीड क्या है। सपोज यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, आई होप ये कलर प्रॉपर दिख रहा हो। चलो ये देखते हैं बच्चों, ये आपका v1 हो गया, ठीक है, ये आपका बच्चों v2 हो गया, यहाँ पे आपका होगा v3। हमने तीनों पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी ले ली है, अलग अलग स्पीड ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे रेडियस r है। सपोज ये जो हमारा जो मास है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, उसका मास कहाँ पे होगा, एक्ट सर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। फिर बच्चों टेंशन कहाँ पे होगा, सपोज टेंशन क्या होगा, आप स्ट्रिंग को घुमा रहे हो, स्ट्रिंग टूट के वहां से निकलना चाहता है, तो उसको बचाने के लिए जो स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज व्हाट टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रहता है T1। यहाँ पे हम देखेंगे तो होगा T2, यहाँ पे देखेंगे होगा T3। बट हम अभी फिलहाल टॉप पोजीशन की बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे, एट टॉप पोजीशन, दैट इज एट पोजीशन ए, एट पोजीशन ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड सेंटर आ रहे हैं वो दे रहे हैं T1 और mg, ठीक है। इनको बैलेंस कौन कर रहा है पता है तुम्हें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, पूरा गेम ही यही है बच्चों इस पूरे चैप्टर में। सो डाउनवर्ड फोर्स T1 प्लस डाउनवर्ड फोर्स mg इक्वल टू, इन दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्स mv1/r को, ठीक है। तो इसको आपने दे दिया इक्वेशन 1। बट बच्चों आपको ये भी पता होगा कि सपोज जैसे ये जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे ही हाइट अचीव कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। व्हाई, बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझा, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही ये ऊपर जा रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh की वजह से इंक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। और इस टॉप पोजीशन पे, इस पॉइंट ए पे, पोजीशन ए पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो बच्चों मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी सबसे कम होगा। इस पूरे पाथ में सबसे कम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, टॉप पोजीशन पे। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, मतलब हम लोग जो टेंशन होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम है मतलब एनर्जी कम है, मतलब उसको ज्यादा कोई खींच नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर सपोज बच्चों टेंशन अगर मिनिमम है, मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग थोड़ा सा लूज होगा एज कंपेयर टू द अदर पोजीशन। जब लूज होगा मतलब वहां पे अज्यूम कर सकते हैं कि टेंशन जीरो होगा, अज्यूम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। तो बच्चों अज्यूम किया हमने कि टेंशन T1 इज जीरो। व्हाई, बिकॉज क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग बिकम्स लूज और स्लैकेंड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, लूज बोलो या स्लैकेंड बोलो उसको, ठीक है। तो बच्चों यहां तक होने के बाद अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगा, इक्वेशन 1, सर T1 तो जीरो है, ये आ गया आपका mg। वेट बच्चों, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, T1 तो जीरो हो गया, तो mg इक्वल टू mv1/r, mm कैंसिल, तो v1² इक्वल टू r को इधर लेके जाओ rg, स्क्वायर रूट ले लो rg। समझा। और बच्चों दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम
स्पीड और वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन। समझा? अगर इफ स्पीड इज लेस देन दिस, अगर हमने स्पीड को इससे कम किया तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट फॉलो सर्कुलर पाथ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा अगर हमारा स्पीड इससे कम होगा तो। मतलब ये मिनिमम स्पीड है, एटलीस्ट इतना चाहिए आपको सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे एट बॉटम पोजीशन। बॉटम पोजीशन पे क्या होगा? बॉटम पोजीशन कौन सा है? बी। बॉटम पोजीशन कौन सा है? बी। तो बच्चों जब आप बी पे देख रहे हो तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वेट कहाँ पे होगा? वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। सर यहाँ पे टेंशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो बच्चों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स T2 दे रहा है। तो इसको देखो, T2 को बैलेंस करने के लिए mg भी है और यहाँ पे एक और फोर्स आएगा जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करोगे। तो अगर टेंशन पूछा गया तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल हमें चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर स्पीड एट टॉप बॉटम एंड मिडवे पोजीशन। ठीक है तो बच्चों एट बॉटम पोजीशन पे क्या होगा? हम लोग यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। समझा? क्या बोला मैंने? हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब जानते हो ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमारे किसी भी पोजीशन पे, सर्कुलर पाथ पे किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट। खाली वो क्या होता है? काइनेटिक का पोटेंशियल में, पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी एट कोई भी दो पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो हमें निकालना इस स्पीड को है। किसको निकालना है? v2 को। ठीक है ठीक है हमें V2 निकालना है। बट हम लोग क्या करेंगे V2 को निकालने के लिए? इसको कंपेयर कर रहे हैं A से। तो टोटल एनर्जी एट B इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A। समझा? व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एट B, पोटेंशियल एट B, काइनेटिक एट A, पोटेंशियल एट A। ठीक है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट B पोजीशन? यहाँ पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? सर यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? तो बच्चों ये सपोज मैं अगर बोलूं पोटेंशियल एनर्जी सबसे लोएस्ट पोजीशन पे क्या होगा? जीरो। क्यों? देखो बताता हूँ आपको। बच्चों सपोज ये रेफरेंस लाइन है हमारा, यहाँ से हम हाइट को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइट तो जीरो है, तो यहाँ पे इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। इक्वल टू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए? सर यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है? हाफ m v1 स्क्वायर। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? बच्चों यहाँ पे क्या हाइट है? क्या r प्लस r, टोटल क्या है? डायमीटर 2r। यस और नो? बच्चों mgh की जगह पे 2r लिख देना, mg2r। समझा? जिसको हम 2mgr भी बोल सकते हैं। ठीक है तो बच्चों यहां तक होने के बाद ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हाफ m थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे। तो हाफ m अपने कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर। सर यहाँ पे भी आपको हाफ m लेना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करो तभी तो हाफ m कॉमन लोगे यहाँ से। सपोज हमने दोनों साइड से हाफ m कॉमन ले लिया, बचा क्या? v1 स्क्वायर प्लस 2 टू 4 gr, 4gr। ठीक है सर हाफ m कैंसिल। यस अब क्या करेंगे हम लोग? बोलो बच्चों। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया यहाँ पे v1 स्क्वायर। व्हाट इज v1 स्क्वायर? व्हाट इज v1 स्क्वायर? rg। तो आप लिख दो यहाँ पे rg प्लस 4gr बोलो या rg बोलो, एक ही बात है। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 5rg, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 5rg कंप्लीटेड। समझे? तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा मिनिमम स्पीड एट बॉटम पोजीशन। मतलब पूरे सर्कुलर पाथ में सबसे मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो बॉटम पे ही होता है। बट बॉटम पे v2 जो है उसका जो बोलते हैं ना सबसे मिनिमम स्पीड है। समझ में आया? उसका सबसे मिनिमम स्पीड है ये। अगर अपनी स्पीड इससे कम किया तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा। बच्चों एक लास्ट पोजीशन है अपना मिडवे पोजीशन। एट मिडवे पोजीशन, मिडवे पोजीशन कौन सा है? मिडवे पोजीशन है सी पोजीशन, मिडवे पोजीशन है एट मिडवे पोजीशन। बच्चों यहाँ पे भी सेम फंडा, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एफबीडी करो या तो बच्चों, बट एफबीडी से हमें टेंशन T3 मिलेगा। पर यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्पीड एट टॉप बॉटम एंड मिडवे? तो टॉप और बॉटम तो आ गया बट मिडवे पोजीशन अपने स्पीड नहीं पता। तो कैसे करेंगे? सेम फंडा बच्चों, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस पे हम 2 पॉइंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है
ठीक है। तो बच्चों एट मिडवे पोजीशन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। सर मिडवे पोजीशन पे अगेन हम लोग यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन टोटल एनर्जी एट क्या लेंगे, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इसको, हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एट सी एंड बी। अब ए भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हम बी और सी ले, हम ए भी ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट सी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, समझा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट सी, सर कुछ नहीं, हाफ एम v3 स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों सी का हाइट देखो, यहां से सी का हाइट देखो क्या है, आर है ना सर, आर है, एच इक्वल टू आर, समझा। तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी एच की जगह पे आर इक्वल टू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी होगा बच्चों हाफ एम v2 स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है रेफरेंस लाइन जीरो पे है इसलिए जीरो। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे सर, अगेन हम लोग हाफ एम कॉमन लेंगे, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देना, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। अब हाफ एम कॉमन लेना आपके लिए आसान होगा, हाफ एम कॉमन ले लो, क्या बचेगा v3 स्क्वायर, देखो हाफ एम कॉमन लिया तो v3 स्क्वायर प्लस देखो हाफ एम 2 बचा इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली v3 स्क्वायर प्लस 2gr इक्वल टू व्हाट इज v2 स्क्वायर, व्हाट इज v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर होगा आपका 5gr, तो यहाँ पे आ गया 5gr और 5rg, तो v3 स्क्वायर हो जाएगा 5gr माइनस 2gr 3gr 3gr। सो फाइनली हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर v3 इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स √3gr कंप्लीटेड। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो हमारा स्पीड है ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का टॉप बॉटम एंड मिडवे पोजीशन का जो स्पीड है हमने डिराइव किया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना होगा, तो बच्चों अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक और क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग इन वर्टिकल मोशन। बच्चों मतलब हमें हर एक पोजीशन पे टॉप बॉटम मिडवे कहीं भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम टेंशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी मैंने T1 के बारे में बताया था, जैसे प्रीवियस स्लाइड में आप देखोगे तो हमने देखा था ना, यहाँ पे T1 0 था, यहाँ तक तो सेम वही रहेगा, आगे से चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एट टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन क्या है अपना, पोजीशन ए है, यहाँ पे बी है और ये सी है। तो बच्चों टॉप पोजीशन में हमने क्या देखा कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो यहाँ पे देखो T1 प्लस mg दोनों डाउनवर्ड फोर्स है और इक्वल टू है mv1 स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो हमने सिंस T1 को क्या लिया था, 0 लिया था, क्यों, क्योंकि ड्यू टू स्लैक, जो तुम्हारा स्पीड जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि स्पीड सबसे कम होता है टॉप पोजीशन पे एंड सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है डाउनवर्ड जो सबसे लोएस्ट पोजीशन है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन क्यों 0 हुआ, तो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो पढ़ा था अभी वही सेम चीजें, ड्यू टू लूज या स्लैक स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक और लूज बोल सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर mg इक्वल टू क्या हुआ था, mv1 स्क्वायर बाय r, हमने फिर mm कैंसिल करके v1 को क्या बोल दिया था, √rg, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में कंप्लीट किया है, ठीक है। बच्चों अब हमारा एम है टू फाइंड करना टेंशन एट बॉटम पोजीशन। तो टेंशन एट बॉटम पोजीशन, तो बच्चों बॉटम पोजीशन पे टेंशन क्या होगा, तो सेम अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सेम स्टेप। तो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे टेंशन T2 एट लोएस्ट पोजीशन। तो टेंशन T2 एट बॉटम पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो पोजीशन सेम फंडा बच्चों, टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो T2 जो अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड में दोनों है mg प्लस
mg प्लस mv2 स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे आपको समझेगा यहाँ पे कि सर v जो यहाँ पे आप v2 बोल रहे हो, v2 क्या था एग्जैक्टली exactly? तो सर हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि v2 जो है दैट इज व्हाट फाई आर जी। v2 क्या है? फाई आर जी। तो आप यहाँ पे लिख दो v2 स्क्वायर t2 इक्वल टू एम जी प्लस एम बाई आर। v2 को हमने क्या लिख दिया? 5r g, आर आर कैंसिल, तो t2 क्या हुआ? mg प्लस 5mg, तो t2 इक्वल टू 6mg। समझा? तो बच्चों ये हो गया आपका टेंशन एट बॉटम पोजीशन। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंस इन टेंशन एट टॉप एंड बॉटम पोजीशन, मतलब कि टॉप और बॉटम पोजीशन पे जो टेंशन है उसका डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस क्या होगा सर? डिफरेंस इन टेंशन एट टॉप एंड बॉटम होगा 6 mg, यहाँ पे माइनस 0 T1। समझे? मतलब डिफरेंस क्या होगा? 6 mg। T2 माइनस T1 क्या होगा? 6 mg माइनस 0, 6 mg। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं, हाँ यस, तो बच्चों अगर सपोज आपको निकालना हो टेंशन एट मिडवे पोजीशन तो क्या करेंगे? तो टेंशन एट मिडवे पोजीशन, मिडवे पोजीशन कौन सा है? यहाँ पे सी है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों सिंपल एकदम, यहाँ पे T3 है, यस टेंशन है ना T3, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? तो बच्चों इसको बैलेंस कर रहा है mv3 स्क्वायर बाई आर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो T3 यहाँ पे है और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो लेफ्ट टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड फोर्स mv3 स्क्वायर बाई आर। आपको पता है व्हाट इज v3 स्क्वायर? चलो प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं। और आप देखोगे v3 क्या था? 3gr। क्या था? 3gr। जस्ट पुट कर दो वहां पे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू 3gr, आर आर कैंसिल, मतलब T3 कितना आया? 3mg कंप्लीटेड। समझा? सो बच्चों यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।